मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि लिटरली वहाँ यहाँ पे बहुत लेडीज़ हैं, सब जाने के लिए भी मेरे साथ प्रैंक कर दिया। मैं इधर ही खड़ी थी, आसिफ भाई वहाँ ढूंढ रहे हैं। हर जगह ग्रीनरी आपको नज़र आएगी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मम्मी मॉर्निंग में उठ चुकी हैं और साथ ही साथ दोनों बच्चे को भी उठा दिया है। यहाँ पे दोनों की न्यू ड्रेस जो है ना वो स्टिच होकर आ गए थे और साथ में आयरन भी। तो ये मसला नहीं था कि घर पे आयरन भी करना है, तो आयरन का भी कोई मसला नहीं था। और बस दोनों को मम्मा ने उठाया, उठाने के बाद दोनों को शावर बोला लेने के लिए। तो ये तो खुद से ले नहीं सकता, तो मम्मा ने इसको शावर दिया। फिर मम्मी बोल रही थी कि लाओ मैं ही रेडी कर देती हूँ आज, तो मम्मा ही रेडी कर रही थी यहाँ पे। और मैंने बोला कि लाइए मैं कर देती हूँ, क्योंकि शाफे को ना कोई रेडी थोड़ा बहुत करता है, ये खुद से होता नहीं है पूरा कंप्लीट ऐसे रेडी। तो कभी कभी तो मोहम्मद ही करता है मोस्टली, क्योंकि मोहम्मद ही साथ जाता है तो मोहम्मद भी उठ जाता है। तो इसलिए मम्मा तो वैसे किचन में होती है, नाश्ता बना रही होती है। तो आज मम्मी बोली कि लाओ अभी टाइम है, पहले जो है ना इसको रेडी कर देती हूँ और फिर जो है ना नाश्ता दूँगी बनाकर। तो यहाँ पे ना शाफी ना हंस रहा था इसलिए क्योंकि उसके अंडर पैंट पहना था तो वो बोल रहा था कैमरा ऑफ़ करो तब मैं पहनूँगा। फिर मैंने कैमरे बंद करे तो ये पहना और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ड्रेस मैं भी पहन कर जाती थी जब स्कूल जाया करती थी। तो हमारा भी ऐसी ऊपर का जो है ना ऐसी होता था और चेक टाइप का, और नीचे में पूरा सेम ऐसी होता था। बट हमारा क्या था ना कि सलवार सूट था, तो ये था हमारा, बाकी ड्रेस ये था। तो आज बहुत मिस कर रही कि हम भी ऐसे ही जाया करते थे। और मेरी लास्ट में नाइन्थ में तो मेरी इतनी गंदी आदत हो गई थी कि मैं ड्रेस उतारती नहीं थी। जब मैं आती थी, मैं खाना भी खा रही हूँ तो ड्रेस पहनकर, मैं सो जाती थी तो ड्रेस पहनकर फिर मैं निकालती थी, ऐसा होता था। इतनी गंदी आदत हो गई थी लास्ट में। उसके बाद तो मैंने 10th में मैंने एक दिन भी क्लास नहीं करी थी, तो मैं पहनी ही नहीं और पता भी नहीं है कि वो ड्रेस है कहाँ। अभी भी शौक़ है कि पहनूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था। वो पूरा फ़ील होता है ना कि स्कूल जाते थे, अच्छा ऐसे दुपट्टे रखना है, फिर हिजाब करना है, ऐसे करके जाती थी। फिर मम्मी को बोली कि ये लोग को ना सनस्क्रीन भी लगा दीजिए, क्योंकि ये लोग खुद से तो लगाता नहीं है। मैं बोलती भी कि लगा कर जाया करो, वैसे इतनी सनलाइट होती है आने टाइम जाने टाइम। वैसे तो यहीं पे स्कूल है बट फिर भी लगा लेगा तो फिर भी ठीक है ना। तो ये लोग लगाता नहीं है, तो आज मैंने ज़बरदस्ती लगवाया। लगा नहीं रहा था ये। फिर मैं मम्मा दोनों मिलकर जो है ना किचन में हेल्प करे, तो फटाफट से जो है ना कोफ्ते तो बने हुए थे, तो मैंने अंडे फ्राई करे, मम्मा ने रोटी बनाई और फिर ये लोग को गरम गरम रोटी और नाश्ता मिल गए थे, तो ये लोग आराम से कर लिया था। और मुझे भी इंस्टीट्यूट जाना था, तो मम्मा बोल रही थी तुम भी जो है ना फ़्रेश हो जाओ और तुम भी नाश्ता करने लगो, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी होती है। तो उसमें भी टाइमिंग होता है, क्योंकि मैं 2 मेडिसिन खा रही हूँ, हेमोपैथिक अलग और वो अलग, तो मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि गैप होना चाहिए। मैं एक टाइम पे ऐसा था कि मैं गैप नहीं करी ना तो मेरे को इतनी एलर्जी हो गई थी, मुझे साइड इफ़ेक्ट मेरी बॉडी में दिखने लगी थी। तो अब मैं जो है ना आधे 1 घंटे के बाद मैं दूसरी दवा खाती हूँ। अच्छा ये लोग जो है ना नाश्ता भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, अब ये लोग की जाने की टाइम हो चुकी है। मैं अभी जा रही हूँ बाहर, थोड़ा मुझे ना वीडियो शूट करनी थी, तो मैंने सोचा कि आज आसिफ भाई लास्ट हैं तो मैं चली जाती हूँ आसिफ भाई के साथ, थोड़ा बहुत वीडियो बना लूँगी और फिर आ जाऊँगी, क्योंकि फिर आने के बाद ना मम्मी फिर पूरी बेलेंगी तो मैं सेकूँगी, तो ये काम होगा। तो अभी चलते हैं, तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं। इस मैं जहाँ आने वाली थी मैं वहाँ आई हूँ और मैंने ये वाला आउटफिट पहना और यहाँ पे हर जगह हर जगह ग्रीनरी आपको नज़र आएगी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट यहाँ इस साइड में ना बारिश हो गई है, हमारी साइड में बारिश नहीं हुई है बट इस साइड में बारिश हो गई है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कहाँ चलते हैं, मज़ा आ रहा है। तो ये वीडियो तब की है जब आसिफ भाई लोग जाने वाले थे, तो उससे 2 दिन पहले जब यहाँ आई थी घर पे, तो मैं गई थी उनके साथ बाहर, तो उस टाइम की वीडियो है। और बारिश हो गई थी ना, इतना कीचड़ हो गया था, आसिफ भाई का तो पूरा ख़राब ही हो गया था, उनका शूज़ उनका पैंट सब ख़राब हो गया था।
तो यहाँ पे ना मैं जब वहाँ पे गई ना, तो मैं जब सडन ऐसे वो नदी को देखी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये नदी भी है। तो मैंने देखा कि वहाँ पे बोट भी बहुत सारे हैं और लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था। तो जब मैं वहाँ पे गई ना, तो मुझे बहुत डर लग गया था। और मुझे वैसे भी वाटर फोबिया है, अगर थोड़ा भी पानी ज़्यादा दिख जाता है ना, तो मैं डर जाती हूँ कि यार पता नहीं क्या होगा, ऐसा हो जाता है। लेकिन आसिफ भाई को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आसिफ भाई बोले नहीं मैं तो करूँगा और आपको भी करना होगा। मैं बोले मैं कैसे कर लूँगी, मुझे नहीं करना। लेकिन आसिफ भाई ने बोला कि नहीं करो ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ना इतने सारे लोग हैं, वो भी इतने मुस्लिम, सब अबाया में, वो लोग करने के लिए रेडी थे। तो मैं बोली, मैं तब भी हार मान गई थी अपने आप को कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगी लिटरली। लेकिन सबको देख रही थी, सारी लड़कियों को देख रही थी कि सब कर रहे हैं। तो आसिफ भाई को करना था पैंडल वाला। मैंने बोला भाई पैंडल वाला अगर मैं करूँगी, अगर मैं बीच में पैंडल बंद कर दूँगी चलाना, तो मैं अंदर ही चली जाऊँगी। तो मैंने वो वाला रिस्क नहीं लिया। लेकिन ऐसा खैर कुछ नहीं होता, लेकिन इतना डर था ना कि वो मैंने बोला आसिफ भाई को। फिर जो है ना मैंने चेंज ही कर दिया कि हम करेंगे नहीं, हम बस यहाँ पे फ़ोटो ले लेते, वीडियोस बना लेते और घर चलते हैं। खैर यहाँ पे आसिफ भाई ने मेरे को मनाया कि चलते हैं ना, करते हैं ना, क्या ही हो जाएगा, ये तो बहुत छोटा है, करना चाहिए। तो फिर मैंने जो है ना टिकट लिया, फिर स्पीड बोट का ही मिला, क्योंकि उस टाइम पे सारे बोट ऐसे बंद हो गए थे चलना। तो फिर हमने उसी का वेट करा, वो जब तक उधर से आ रहे थे तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। भाई ने कौन सा बोट का लिया है टिकट, स्पीड बोट, और वो स्पीड बोट वहाँ दिख रहा है, हाँ जो वहाँ आ रही है, ठीक है, उस बोट का लिया आसिफ भाई। और मुझे ना उस बोट को देख कर ना मुझे इतनी ज़्यादा डर लग रही है ना, मतलब खौफ आ गया। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी। आसिफ भाई नहीं जाना देखिए इसलिए मैं बोली थी नहीं जाऊँगी। वेट कर रहे हैं क्योंकि एक और बार आएगा फिर हम लोग जाएंगे। मैं ये बोल रही हूँ, जब हम गांव जाते थे ना, तो हमारे गांव में भी ऐसे ही होता था, लेकिन हम नाव से उस पार जाते थे, रोड के उस पार। बट आज पहली दफ़ा हो गई। और जो इस बोट को मैनेज कर रहा था ना, वो हर एक इंसान को ना मतलब आगे बैठने के लिए ही बोल रहा था। और ये जो लेडीज़ थी ना, इसको पीछे बैठना था, इसको आगे नहीं बैठना था। तो ये बोली नहीं हम पीछे ही बैठेंगे। जितना मैं डर रही थी बोट पे आने से पहले ना, उतना डर कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत मज़ा आया, लिटरली मेरे को डर नहीं लगा। मैं तो बहुत मज़े कर रही थी। वो वीडियोज़ मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आसिफ भाई के पास फ़ोन थे, क्योंकि जो है ना बोट चल रही थी। तो मैं बोली भाई फ़ोन वो ना गिर जाएगा, तो इसलिए मैंने आसिफ भाई को ये दे दिया था। तो वो वीडियोज़ नहीं है, लेकिन हमने बहुत मस्ती करे थे। और यहाँ पे ना ये पूरा बंद हो गया था, बट ये बोट वाला था ना, तो हम लोग ही लास्ट थे। के साथ प्रैंक कर दिया। मैं इधर ही खड़ी थी, आसिफ भाई वहाँ ढूंढ रहे हैं कहाँ है। फाइनली मैं आ गई हूँ। जब हम कैफ़े जा रहे थे ना, तो मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था, क्योंकि मेरी पिक्चर अच्छी नहीं आई थी। और जब पिक्चर अच्छी नहीं आई थी तो मैं बहुत सैड हो गई थी। पूरे रास्ते में सैड थी। जब मैं वहाँ पे गई ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा उसकी व्यू देखकर, लाइटनिंग बहुत अच्छा लगा मुझे। हमने रूफ टॉप वाला लिया था और बहुत मज़ा आया। जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे था, फिर आसिफ भाई को मैं बोल रही थी मैं कुछ नहीं खाऊँगी, आपको जो खाना वो खाइए, घर चलते हैं हम। तो आप भी यहाँ पे का व्यू चेक करो कितना अच्छा था। और इस टाइम पे ना मुहर्रम का था, तो मुहर्रम की आवाज़ें भी बहुत आ रही थी।